सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने शेयर्स मालूम करने। कैसे मालूम करने? यहां पर देखिए टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 शेयर एक बंदे के पास है और 3 शेयर्स दूसरे बंदे के पास है। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए? 2 + 3 5। मींस के इन 600 रुपए को टोटल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये चीज तो आपको पता चल गया है, ठीक है। 2:3 का मतलब क्या है कि 2 हिस्से एक के, 3 हिस्से दूसरे के। इसका मतलब ये है, अभी मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने टोटल हिस्से मालूम कर लिए। टोटल हिस्से कितने हो गए? 2 एक के पास है, 3 दूसरे के पास है, तो टोटल हिस्से हो गए 5। अभी मेरे पास टोटल हिस्से कितने हैं? 5, और टोटल अमाउंट कितना है? 600। अभी 600 को मैं डिवाइड करूंगा टोटल हिस्सों के ऊपर, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 120। इट मींस कि एक हिस्से के एक पार्ट की कीमत कितनी है? 120, ठीक है। एक हिस्से में कितने पैसे आएंगे? 120। अभी आप बताएं, अली और अहमद, अली के पास कितने? 2 हिस्से हैं, अहमद के पास कितने हिस्से? 3। अली रेशो। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लाइन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऊपर होने वाला है, जो कि अभी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है परमानेंट कमीशन की और शॉर्ट सर्विस कमीशन के, जिसमें जीडीपी, एडी, सीएई, एडमिन, स्पेशल ड्यूटीज, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन ब्रांच, ये सारी है, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं टेस्ट पैटर्न के ऊपर, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो लाजमी देख ले। इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको पैटर्न से रिलेटेड बता दूंगा। आज की जो वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है वो मैं आपको लास्ट ईयर जो पास पेपर्स थे उनमें वर्बल के जो क्वेश्चंस थे वो आपको सॉल्व करवाऊंगा और उनके शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा। इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक देके मैं यकीन से कह सकता हूं कि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट के कवर हो जाएंगे और लाजमी आएंगे। बाकी मैं आपको अपने नोट से रिलेटेड भी गाइड करता रहूंगा। सो डियर स्टूडेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है, 3 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे नोट्स बाय करने हैं या हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, हम आपको डेट भी बताएंगे और हम आपको सेंटर भी बताएंगे। उसी डेट को उसी सेंटर में अप्लाई कर लें, क्योंकि हम आपको सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे और टेस्ट से पहले एक दिन पहले हम आपको टेस्ट डेट और टाइम के मुताबिक हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन ना करें, हम आपको तरीकेकार भी बताएंगे और सेंटर भी बताएंगे। डियर स्टूडेंट, ये परमानेंट कमीशन जो कि जीडीपी, एडी और सीई जो एफएससी बेस के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उनके टेस्ट का पैटर्न है। आपके टेस्ट में इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चंस होंगे और 35 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएंगे। इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिजिक्स के 75 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, अगर आपका ताल्लुक फ्री मेडिकल से है तो फिर आप लोगों का इंग्लिश और फिजिक्स होगा। अगर आपने फ्री इंजीनियरिंग किया है तो फिर आपका मैथ्स भी इंक्लूडेड होगा, खासकर सीएई के अंदर। इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 25 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये है परमानेंट कमीशन जो कि एफएससी बेस के ऊपर जो हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके टेस्ट का पैटर्न है। आज के लेक्चर के अंदर हम इंटेलिजेंस पोर्शन से वर्बल को कवर करेंगे। ये जो कि हमारे पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये उनके टेस्ट का पैटर्न है, ठीक है। आपके टेस्ट के अंदर वर्बल के 100 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इंटेलिजेंस का, ठीक है। बाकी एकेडमिक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एकेडमिक के अंदर क्या आएगा, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप वो वीडियो लाजमी देख ली। 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वर्बल का कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर यस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। इस क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, लेट सपोज अगर ये हमारे पास यस्टरडे है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग करके आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज डियर स्टूडेंट्स, अगर ये मेरे पास यस्टरडे है, ठीक है, यस्टरडे, तो ये मेरे पास हो जाएगा टुडे, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा टुमारो और ये मेरे पास हो जाएगा डे आफ्टर टुमारो। अभी इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यस्टरडे वाज संडे, कल इतवार था, पिछले जो दिन गुजरा है। तो देखिए यस्टरडे को क्या था? संडे था। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट सपोज अगर यस्टरडे को संडे था तो आपसे ये पूछा गया है कि टुमारो के बाद जो दिन है, डे आफ्टर टुमारो, इसको कौन सी दिन होगी। तो देखिए लेट सपोज कल संडे थी, आज कौन सी दिन होगी? आज मंडे होगी, ठीक है, आज मंडे। अच्छा, कल कौन सी दिन होगी? कल ट्यूसडे होगी। परसों या डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी? वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वेडनेसडे। अभी ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे समझाया कि असल में इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कल जो दिन गुजरा है तो उस दिन को आपके पास संडे था, तो आप बताएं परसों जो दिन आने वाली है, परसों के बाद जो दिन आने वाली है उसको कौन सी दिन होगी। ये चीज इसमें समझाई गई है, ठीक है। तो ये इसका लेंथी मेथड था। अभी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक इसका क्या है? शॉर्टकट ट्रिक इसका ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो आपने क्या करना है, जो यस्टरडे आपको दिया गया है, यहां पर देखिए यस्टरडे क्या है? संडे। आपने सिंपली इसके साथ 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है, 3 दिन आपने जमा करने। लेट सपोज अगर मैं एक दिन जमा करूंगा तो मंडे आ जाएगा, अगर दूसरे दिन जमा करूंगा तो ट्यूसडे आ जाएगा और अगर तीसरे दिन जमा करूंगा तो वेडनेसडे आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, यस्टरडे के साथ आपने 3 दिन जमा करने, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर एक महीने की 2 तारीख को ट्यूसडे है तो आप बताएं कि उस महीने की 23 तारीख को कौन सी दिन होगी। यहां पर हमें क्या बताया गया है कि 2 तारीख को क्या है आपके पास, ट्यूसडे। अभी देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। अभी आप लोग ज़हन में सोचोगे, अपनी फिंगर्स के थ्रू इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर लोगे, तो डियर स्टूडेंट ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है और ना वहां पर आपके पास इतना टाइम होता है कि आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें, अलाउड ही नहीं है, बल्क पॉइंट अलाउड ही नहीं है। ज़हन में आपने इसको सॉल्व करने और कम से कम टाइम में सॉल्व करने, तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, ये बात आप अपने जहन में रख ले। 7 दिन बाद खुद को रिपीट करती है। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर 2 तारीख को ट्यूसडे है तो नेक्स्ट ट्यूसडे मेरे पास कब आएगी, 7 दिन बाद आएगी। अगर मैं 2 के साथ 7 दिन जमा कर लूं, यानी अगर 7 दिन फिर गुजर जाए तो फिर मेरे पास ट्यूसडे आएगा। तो अगर 2 के साथ मैं 7 दिन जमा कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, ट्यूसडे। 2 के साथ 7 दिन जमा कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अभी तीसरी ट्यूसडे कब आएगी, ये पहला ट्यूसडे हो गया। दूसरा ट्यूसडे कब आएगा, जब 7 दिन जमा कर लिए। फिर ट्यूसडे कब आएगा, जब मजीद 7 दिन जमा कर लूंगा। तो अगर मैं 9 के साथ 7 दिन और जमा कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 16। इट मींस 16 तारीख को भी मेरे पास क्या होगी, ट्यूसडे ही होगी। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 16 तारीख को ट्यूसडे आ रही है तो फिर मेरे पास चौथी ट्यूसडे कब आएगी, जब मैं और 7 दिन जमा कर लूंगा। तो अगर मैं और 7 दिन जमा करूंगा तो मेरे पास आएगा 23। इट मींस 23 को भी मेरे पास ट्यूसडे आएगा। ठीक है, तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया। तो अभी यहां पर हमसे क्या मांगा है, 23। तो 23 को क्या आएगा, ट्यूसडे ही आएगा। अब ये तो थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक लंबा प्रोसेस समझा दिया ताकि आपको मैं ये चीज़ सिखा सकूं कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करते हैं। अभी इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि बजाय इसके है कि अगर मैं 7 एक मरतबा जमा कर लूँ, फिर 7 जमा कर लूँ, फिर 7 जमा कर लूँ, मैं डायरेक्ट 21 भी तो जमा कर सकता हूँ क्योंकि बात तो एक ही है। तो अगर मेरे पास 2 तारीख को ट्यूसडे है तो मेरे पास फिर ट्यूसडे कब आएगी, जब मैं 2 के साथ डायरेक्ट 21 जमा कर लूंगा। तो इट मीन्स कि 23 तारीख को मेरे पास क्या आएगा, ट्यूसडे। तो अगर इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपके 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये था कैलेंडर टाइप क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको क्या चीज समझाई है, मैंने आपको एक मेन चीज समझाई है, 7 दिन। हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। अभी आपने क्या करना है, आप अगर किसी भी दिन के साथ 7 दिन जमा करोगे, 14 दिन जमा करोगे या 21 दिन जमा करोगे तो दोबारा आपके पास वो दिन रिपीट होगी। मैं आपको मिसाल के तौर पे यहाँ दोबारा से यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने 21 जमा किया। ये 21 मैंने क्यों जमा किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास दिन ज्यादा है। और 21 कहाँ से आ गया, 3 मरतबा 7 जमा करने से 21 आ गया। मैं अगर 2 के साथ 14 जमा करूंगा तो भी मेरे पास ट्यूसडे आएगा। ठीक है, तो भी मेरे पास ट्यूसडे आएगा। तो मैंने 14 क्यों जमा नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 2 के साथ 14 जमा करूंगा तो मेरे पास 16 आएगा और मुझसे मांगे गए 23 का, तो फिर मैंने 7 दिन जमा करने हैं। तो इससे अच्छा है कि मैं एक मरतबा सारे दिन जमा कर लूं। अगर 2 के साथ मैं 7 जमा करूंगा तो भी मेरे पास ट्यूसडे आएगा। अगर 2 के साथ मैं 21 जमा करूंगा तो भी मेरे पास ट्यूसडे आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 7, 14 और 21 अगर ये आप किसी भी नंबर के साथ किसी भी दिन के साथ जमा करोगे तो दोबारा वो दिन आपके पास रिपीट होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मजीद जो वीडियोस हमारी आ गएगी उसमें हम और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को 80% ऑफ 90। डियर स्टूडेंट, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टेस्ट में लाजमी आते हैं और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो सोचते हैं कि अभी हमने इसको कैसे करना है, कैलकुलेटर नहीं है, बॉल पॉइंट नहीं है। तो आप लोगों ने किस तरह क्विक तरीके से सॉल्व करना है, ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। हमारे लेक्चर्स के अंदर और हमारे नोट्स के अंदर हमने आपको यही शॉर्टकट ट्रिक सिखाया ताकि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80% ऑफ 90 क्या हो जाएगा, 72। अक्सर क्वेश्चन आता है 90% ऑफ 90, तो आपका आंसर क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81। अच्छा, 81 इसका आंसर है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 90% ऑफ 9, तो फिर आपने क्या करना है, फिर भी आपने यही करना है, 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 9 81। अब यहां पर 81 आ गया, लेकिन अभी आपने क्या करना है, अगर ये वाले नंबर जिसका आप परसेंटेज मालूम कर रहे हो ये आपके पास 10 से कम हो तो फिर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, आपने यहां पे पॉइंट लगाना है क्योंकि 81 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 81.0। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से पॉइंट को शिफ्ट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.1। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं, 30% ऑफ 30। अगर ये क्वेश्चन आ जाए 30% ऑफ 30, चूंकि ये 10 से ज्यादा है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 9।
अगर ये मेरे पास इस तरह का होता 30% ऑफ 3, तो फिर मैं क्या करता, इसको मल्टीप्लाई करता 3 3 जार 9, लेकिन मैं क्या करता, पॉइंट को शिफ्ट करता, क्योंकि मैं 9 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ 9.0, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करता तो मेरे पास आ जाता 0.9, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट 600 डिस्ट्रीब्यूट की गई है अली और अहमद के दरमियान 2:3 में। आप बताएं कि अहमद को कितने पैसे मिलेंगे। 600 रुपए है और 2:3 के हिसाब से अहमद और अली के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो आप बताएं कि अहमद को कितने पैसे मिलेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको रेशो दिया गया हो और आपको बताया गया हो कि इन दो के दरमियान इस रेशो से ये पैसे या ये अमाउंट या ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपने शेयर्स मालूम करने। कैसे मालूम करने, यहां पर देखिए टोटल शेयर्स कितने हैं, 2 शेयर एक बंदे के पास है और 3 शेयर्स दूसरे बंदे के पास है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 2 + 3 5। मींस के इन 600 रुपए को टोटल 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये चीज तो आपको पता चल गया है। ठीक है, 2:3 का मतलब क्या है कि 2 हिस्से एक के, 3 हिस्से दूसरे के। इसका मतलब ये है, अभी मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने टोटल हिस्से मालूम कर लिए। टोटल हिस्से कितने हो गए, 2 एक के पास है, 3 दूसरे के पास है, तो टोटल हिस्से हो गए 5। अभी मेरे पास टोटल हिस्से कितने हैं, 5, और टोटल अमाउंट कितना है, 600। अभी 600 को मैं डिवाइड करूंगा टोटल हिस्सों के ऊपर, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 120। इट मीन्स कि एक हिस्से के एक पार्ट की कीमत कितनी है, 120। ठीक है, एक हिस्से में कितने पैसे आएंगे, 120। अभी आप बताएं, अली और अहमद, अली के पास कितने, 2 हिस्से हैं, अहमद के पास कितने हिस्से, 3। अली रेशो अहमद इस तरह से है ना, रेशो क्या है, 2:3। इट मींस कि अगर अली के पास 2 हिस्से होंगे तो अहमद के पास 3 हिस्से होंगे। तो अभी तो क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे, हमें एक हिस्से का पता चल गया है, तो 2 हिस्से मालूम करना इजी है। अहमद के पास 2 हिस्से, तो देखिए इसको डबल करे तो 240 हो जाएगा, इसके साथ 3 हिस्से तो इसको ट्रिपल करे तो 360 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें रेशो दिया गया हो, तो सबसे पहले हमने तमाम पार्ट्स को मालूम करना है। जिस तरह यहां पर मैंने मालूम किया, मेरे पास टोटल पार्ट्स कितने बनते थे, 5। अभी मैंने इन पार्ट से एक हिस्सा निकाला, एक हिस्सा मेरे पास आ गया 120। अभी इजी है, अहमद के 2 हिस्से तो इस एक हिस्से को डबल करें, अहमद के 3 हिस्से तो इस एक हिस्से को ट्रिपल करें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अगर एक ओनर, एक मालिक काम कंप्लीट कर रहा है 3 घंटों में और उसका जो मजदूर है वो काम कंप्लीट कर रहा है आधे टाइम में, इट मींस वो कितना टाइम ले रहा है, 1.5 आवर्स। ठीक है, तो आप बताएं कि कितना टाइम लगेगा अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर टेस्ट में रिपीट हुआ था। ठीक है, मालिक काम कंप्लीट कर रहा है 3 घंटे में, उसका मजदूर काम कंप्लीट कर रहा है आधे घंटे मींस आधे टाइम में, 1.5 आवर्स में। तो आप बताएं अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो ये लोग कितना टाइम लेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, आप लोगों ने a + b, a × b। लेट सपोज ये मेरे पास वर्कर नंबर a है, ये मेरे पास वर्कर नंबर b है। ये जितना टाइम ले रहा है उसको b के टाइम के साथ जमा करना है और फिर डिवाइड करना है a × b। ठीक है, अभी देखिए a कितना टाइम ले रहा है, a ले रहा है 3 घंटे, प्लस b कितना टाइम ले रहा है, 1.5 घंटे। अभी मैंने डिवाइड करना है किस चीज के ऊपर, a × b। a कितना टाइम ले रहा है, 3 घंटे, b कितना टाइम ले रहा है, 1.5 घंटे। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4.5, और इससे क्या आएगा, इससे भी 4.5 आएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो मेरे पास आ जाएगा 1। इट मींस 1 घंटा लगेगा अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक बंदा एक फ्रीक्वेंसी के साथ काम कर रहा है, एक टाइम ले रहा है, दूसरा बंदा कम या ज्यादा टाइम ले रहा है, और आपको बताया गया हो कि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लिया जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने जमा करना है और मल्टीप्लाई करना है और उनको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों जितना टाइम ले रहे हैं उनको जमा भी करे और उनको मल्टीप्लाई भी करे और जमा को मल्टीप्लाई के ऊपर डिवाइड करे। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स के टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स अवेलेबल है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, शॉर्ट सर्विस कमीशन की, जिसमें लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी सारे आ जाते हैं, एजुकेशनल ब्रांच आ जाता है, या आप जीडीपी, एडी या सीए की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास 4 सेट्स हैं नोट्स के, टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स होंगे, जिसमें हम आपको वर्बल देंगे, ट्रिक्स सिखाएंगे, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ, नॉन वर्बल आपको देंगे, कंप्लीट एकेडमिक आपको मिलेगा, पास पेपर्स आपको देंगे। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको 5500 के मिलेंगे। ठीक है, और टेस्ट पासिंग गारंटीड होगी, इसी से आपका पूरा टेस्ट कवर हो जाएगा।
बाकी हमारे पास टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स भी अवेलेबल है। इसमें हम आपको लेक्चर्स देंगे वर्बल के ऊपर, नॉन वर्बल के ऊपर। जिस तरह भी मैं आपको लेक्चर्स के थ्रू समझा रहा हूँ इसी तरह के लेक्चर्स लेंगे। वर्बल की 13 टाइप्स हमने कवर किए हैं, नॉन वर्बल की 5 टाइप्स हमने कवर किए। एकेडमिक कंप्लीट कवर करवाएंगे आपको, सेलेक्टेड नोट्स देंगे। जिस सेंटर से आपने तैयारी टेस्ट देना हो उसी सेंटर के मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट मैंने किस तरीके से देना है। और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। हमारे टीचर आपके साथ होंगे। अगर किसी चीज़ की समझना है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेंगे। इस कोर्स की जो फीस है ये 7000 है और अगर आप सिर्फ नोट्स बाय करना चाहते हो तो आपको 5500 के मिलेंगे। अभी आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि अगर 18 किलो की कीमत है 36 रुपीज, तो आप बताएं कि 12 किलो की कीमत कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखे इसमें हमसे यह मांगा गया है कि 18 बनाना की यानी किलो की कीमत इतनी है, आप बताएं कि 12 की कितनी होगी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक यूनिट की कीमत मालूम करनी है। अभी मैं यहां पर सबसे पहले एक केले की कीमत मालूम करूंगा। तो देखें 36 से, ठीक है, 36 को मैं अगर 18 के ऊपर डिवाइड कर लूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2। इट मींस कि एक केले की कीमत कितनी है, 2 रुपीज। 2 रुपीज एक केले की कीमत है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो सबसे पहले आप एक यूनिट की कीमत मालूम करें। अभी मेरे लिए 12 किलो की कीमत मालूम करना आसान है। 12 को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, क्योंकि एक केले की कीमत कितनी है, 2 रुपए है। आपसे मांगा गया है 12 किलो का, तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 24 रुपीज। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले आप एक यूनिट की कीमत मालूम करें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें जितना आपसे मांगा गया। अगर 12 मांगा है, 24 मांगा है, 100 मांगा है तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 3 रुपीज 60 पैसा इज 18 पैसा। 3 रुपए और 60 पैसा का कितना परसेंटेज बनेगा 18 पैसा। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखे ये परसेंटेज से रिलेटेड है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। 3 रुपीज और 60 पैसा, ठीक है, 60 पैसा। 1 रुपए के अंदर मेरे पास कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में, 1 रुपये में मेरे पास होगा 60 पैसा। 60 पैसा होगा ना। अभी 3 में मेरे पास कितना होगा, 180 पैसा। 180 पैसा प्लस 60 पैसा। ये सारे सबसे पहले मैंने रुपीज और पैसा इन सबको पैसे में कन्वर्ट किया। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये मेरे पास 60 पैसा के बराबर है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इन सबको पैसा में कन्वर्ट किया। तो अगर मैं 180 प्लस 60 करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 240 पैसा। ये तो मुझे पता चल गया। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, हमने ये मालूम करना है कि इस 240 पैसा का 18 पैसा जो है ये कितना परसेंट बनता है। तो जब भी हमारे पास टोटल अमाउंट हो, जिस तरह यहां पर हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, 240 पैसा। टोटल अमाउंट हमेशा हमारे पास 100% के बराबर होता है ना। तो ये मेरे पास 100% है। मैंने 10% मालूम करना है, तो 10% मालूम करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, सिंपली मैं 240 को इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 240.0। एक ही बात है ना। मैंने इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करना है तो मेरे पास आ जाएगा 24 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हो गया 10%। ठीक है, तो 10% तरीकाकार क्या है 10% को मालूम करने का, आपने सिंपली पॉइंट को शिफ्ट करना है। अच्छा, 10% मेरे पास आ गया 24। अभी मैंने 5% मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आधा कर ले तो आपके पास आ जाएगा 12। इसको भी आधा कर ले तो आपके पास आ जाएगा 5%। तो 5% मेरे पास क्या हो गया, 12। अच्छा, अभी अगर मैं इसको आधा करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2.5%। और अगर इसको आधा करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 6। इट मीन्स कि 6 पैसा मेरे पास 2.5% है और 12 पैसा मेरे पास 5% है। मुझसे क्या मांगा गया है, 18 पैसा का, 18 पैसा। तो अभी देखिए क्वेश्चन तो हमारा हल हो गया है। 12 पैसा जमा 6 पैसा, 12 पैसा प्लस 6 पैसा। अगर मैं इसको जमा करूं तो मेरे पास 18 पैसा आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अभी 12 पैसा कितने परसेंट के बराबर है, 5% के बराबर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। प्लस 6 पैसा कितने परसेंट के बराबर है, 2.5% के बराबर है, तो मैं इसको भी लिख देता हूं। तो देखिए मेरे पास टोटल कितना आएगा, 7.5%। तो इट मींस कि 18 पैसा जो है ये 3 रुपीज और 60 पैसा का 7.5% है। तो इस तरह से आप लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चन की ब्रेकडाउन करनी है। पहले मैंने 10% मालूम किया, 10% को मैंने आधा किया तो मेरे पास 5% आ गया, उसको आधा किया तो मेरे पास 2.5% आ गया। ठीक है, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट, एक गाड़ी जो है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 लीटर में और 1 लीटर की कीमत है 90 रुपीज। तो आप बताएं कि 450 रुपीज में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमेशा की तरह इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि 450 रुपए के कितने लीटर्स आते हैं।
जब हमें लीटर्स का पता चल जाएगा तो फिर डिस्टेंस मालूम करना आसान है, क्योंकि हमें पहले से दिया है कि 1 लीटर में ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 450 रुपए के जितने लीटर बनते हैं उसको हम 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए 90 रुपए का लीटर है, तो मैं क्या करूंगा, 450 को 90 के ऊपर में डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 9 5 45। इट मीन्स कि मेरे पास 5 लीटर पेट्रोल आएगा, 5 लीटर पेट्रोल आएगा। ठीक है, अभी मुझे यह पता चल गया है कि 450 रुपए के 5 लीटर पेट्रोल आएगा। अभी मुझे यहां पर ये इन्होंने बताया है कि 1 लीटर के अंदर ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो 5 लीटर के अंदर कितना कवर करेगा, 5 को मैं सिंपली 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 75 किलोमीटर। इट मीन्स कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 450 रुपीज में, 450 रुपीज में ये 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।